हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्रीव्यू में स्वागत है। तो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है आप लोग के बीच में बिल्कुल नया टॉपिक रहने वाला है, जो कि आप लोग के बीच में स्टार्ट हो रहा है समानुपात, मतलब कि प्रपोर्शन। ठीक है। तो आज जो है समानुपात का जो है नया चैप्टर मानकर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोग रेशियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, सारा वीडियो आपको इसी चैनल पर डल चुका है। ठीक है। तो आइए हम प्रपोर्शन को देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए, अगर दो बिंदु दिया हुआ रहता है तो इसको कहते हैं अनुपात। ठीक है, दो बिंदु का मतलब क्या होता है? अनुपात। अनुपात जब दो बिंदु दिया हुआ होता है तो इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, मतलब बटा। जैसे अगर 2:3 है तो इसका मतलब होता है 2/3। ठीक है। अगर चार बिंदु दिया हुआ रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं समानुपात। ठीक है, समानुपात इसको हम लोग कहते हैं। और चार बिंदु का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको दिया है ए अनुपात बी दिया है, उसके बाद दिया है सी अनुपात। ठीक है, एक सी अनुपात डी दिया है, सी अनुपात डी दिया है। तो इसका मतलब होता है कि ए बटा बी है, और इसका मतलब होता है सी बटा डी है। ठीक है, और ये चार बिंदु का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि चार बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा। चार बिंदु का मतलब बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, चार बिंदु का मतलब बराबर का चिन्ह। तो आइए, आपको सारा आपको PYQ आपको देखने को मिलेगा, और आपको बहुत सारे आपको टॉपिक बाय टॉपिक, आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए, आपको CPO CGL लेवल का आपको रहने वाला है, फेज का, MTS। ठीक है, CHSL का आपको जो जितना भी आपको SSC जो होता है, TCS एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो उनका सारा एग्ज़ाम का रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आइए शुरू से आपको देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी आपको बता देते हैं। ओके, फार्मूला आप लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा कि आप लोग को क्या होता है। जैसे अगर आप लोग के बीच में अगर दो रेशियो दिया होता है A B, इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप लोग के बीच में कह दें कि अगर मध्य अनुपाती, ठीक है, दो रेशियो दिया रहेगा A और B, AB का मध्य अनुपाती क्या होता है? ठीक है, AB का मध्य अनुपाती, मध्य मध्य, ठीक है, ठीक लिखे ना, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती अगर पूछेगा तो बताइएगा, इसका जो मध्य अनुपाती होता है √A और B होता है। ठीक है, मध्य अनुपाती क्या होता है? A और B का रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा आप लोग को, अगर तीन रेशियो आप लोग के बीच में दे दिया जाए, A B तथा C का तृतीय अनुपात है। ठीक है, तृतीय तृतीय अनुपाती। अगर तृतीय अनुपाती आप लोग से पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताइएगा? तो बदलिएगा कि देखिए, लास्ट वाला को दोनों गुना कर दीजिएगा, B गुने में C और बटा में A हो जाएगा। ठीक है, B गुने C और बटा में A हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहाँ आपको समझ गया। देखिए, सारा क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पर ही आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीख पाएंगे। फार्मूला और मूला कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप नंबर 1 है कि संख्या जो दिया गया है 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपाती ज्ञात करिए। ठीक है, क्या ज्ञात करिए? प्रथम अनुपाती ज्ञात करिए। आपको तीन गो संख्या दिया है। क्या संख्या दिया है? तीन संख्या दिया है, प्रथम अनुपाती नहीं है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम अनुपाती x है, अगला जो संख्या 6 है। ठीक है, उसके बाद प्रपोर्शन लगाइएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 24। बोला है कि प्रथम अनुपात ज्ञात करिए, मतलब प्रथम का मान निकालना है। तो देखिए क्या करना है, आपको सिंपल आपको बता रहे हैं कि x बटा में 6 करिएगा, बराबर में 12 बटा में 24 कर दीजिएगा। ओके, तो इसको काटिएगा तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तिरछा गुना करिएगा तो x का जो मान आएगा 3 आएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब। इसी प्रकार से आपको बनाना है। सारा क्वेश्चन आपको A to Z हम बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, प्रथम अनुपाती होता है फर्स्ट रेशियो, इस द्वितीय अनुपाती होता है, ये तृतीय अनुपाती होता है, ये चतुर्थ अनुपाती होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संख्या दिया है 28, 4, 5
का द्वितीय अनुपाती ज्ञात करिए। मतलब दूसरा नंबर का जो है रेशियो नहीं दिया, दूसरा नंबर का रेशियो गायब किया है। जैसे अगर 4 रेशियो लिखते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, ये ए बी का रेशियो हुआ, इस समानुपाती हो गया और ये आपको रेशियो हो गया। तो देखिए ए का मान दिया है, ठीक है, ए का मान दिया कितना है 28 दिया है, और बी का जो मान दिया है, बी का मान आपको निकालना है, द्वितीय अनुपाती गायब किया, ठीक है, बी का मान निकालना है। और यहाँ से हमने बी का मान x मान लिए, और यहाँ से 5 और 4 दिए, ठीक है, 5:4 दिया। तो देखिए क्या करिएगा कि 28/x हो जाएगा बराबर में 5/4 हो जाएगा। अगर कट सकता है तो काटिएगा, नहीं कट सकता है तो आपको कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है 2, समझ गए। तो आइए यहाँ से हम x का मान देखिए किस प्रकार से निकालिएगा। देखिए तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 28 गुने में 4 हो जाएगा, ठीक है, 28 गुने में कितना होगा, सॉरी एक सेकंड उल्टा हम लिख दिए क्या। देखिए यहाँ पर जो दिया 4 और 5 दिया है ना, 4:5 दिया है, तो यहाँ पर भी आपको हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। तो तिरछा अगर गुना करिएगा तो 28 गुने में हो जाएगा आपको 5, ये भागा में इतने दरा को गुना में के भाग में हो जाएगा, ये भागा में इतने दरा के गुना में होगा। 4 एकम 4 और 7 चौका 28, और 7 गुने 4 गुना करेंगे 7 25 35 होगा, 7 गुने 5 35। तो द्वितीय अनुपाती कितना हो गया, तो बोलिएगा कि 35 हो गया इसका सही हो। अगर इसमें से आप चाहते हैं फार्मूला बनाना तो देखिए कि ए बटा में बी हो गया बराबर में, देखिए बी का तो मान पता है ना, यहाँ से सी बटा में डी हो गया, और बी का मान कितना है एक्स है, तो बी का मान हम यहाँ से एक्स रखेंगे। तो यहाँ से आपको फार्मूला निकल के आएगा ए गुने में डी और बटा में सी बराबर एक्स, और एक्स कौन है द्वितीय अनुपात है। अगर सेकेंड प्रपोर्शन निकालना होगा तो आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए गुने डी और बटा में सी, ए गुने डी बटा में सी, तो ए गुने में डी और बटा में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर तृतीय अनुपाती पूछा गया, ठीक है, तृतीय अनुपाती पूछा गया, तृतीय अनुपाती अब की बार पूछा गया, द्वितीय अनुपाती नहीं तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती अगर पूछा गया है तो इसको आप किस तरह से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको तृतीय अनुपाती है, मतलब कि ये 2 है, मतलब फर्स्ट रेशियो दिया है, अगर मान लिया तो फर्स्ट रेशियो है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है, ठीक है। आपको तृतीय अनुपाती निकालना, मतलब तृतीय का मान आपको नहीं दिया तो एक्स मान लीजिए, पहला का मान दिया 2 तो 2 रेशियो हुआ, दूसरा का मान दिया 3 तो 3 हुआ, यहाँ पर प्रपोर्शन का चिन्ह आ जाएगा, उसके बाद रेशियो का मान आएगा, चौथा का मान कितना है 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिएगा कि 2/3 लिखिएगा बराबर में x बटा में 15 लिखिएगा, 3 एकम 3 होगा, 5 3 15 होगा, ठीक है, 5 का 2 में गुना करिएगा तो 10 होगा बराबर में x हो जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा 10 आ जाएगा, और x क्या है तो तृतीय अनुपाती होगा। देखिए जैसे आपको हम बता रहे हैं वैसे अगर आप बनाइएगा ना तो कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक याद करिए तो देखिए सारे हर एक क्वेश्चन में अगर ट्रिक आप बनाने लगेगा तो ट्रिक ही आपको भूला जाइएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को प्रयास करिए कि बेसिक से बनाइए, ठीक है। ट्रिक उसमें लगाइए जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो, जटिल क्वेश्चन है, उसमें आप ट्रिक याद करिए कि ऐसे ऐसे उसको बनाना होता है। चलिए देखिए अगर इसमें अगर आप चाहते हैं कि तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है तो देखिए यहाँ से अगर हम देखिएगा, एक सेकेंड, देखिए अगर यहाँ से हम बात करेंगे कि ए बी सी ले लिया जाए, ठीक है, ए बी सी अगर ले लेते हैं, अगर ये फर्स्ट रेशियो है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो क्या होता है कि ए बटा में बी होता है, सी का मान एक्स और बटा में डी होता है। तो यहाँ से होता है ए गुने में डी, ठीक है, ए गुने में डी हो जाएगा बटा में बी हो जाएगा बराबर में एक्स। तो आप चाहें तो इसका फार्मूला याद रख सकते हैं कि ए गुने डी बटा में बी बराबर ही हो जाएगा तृतीय अनुपाती का फार्मूला, ठीक है। थर्ड रेशियो निकालना होगा तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिएगा इसी प्रकार से आपको दिया है तृतीय अनुपाती का, ठीक है। तो पहला में आखिरी में गुना करिएगा और सेकेंड से भाग दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती का फार्मूला आपको क्या बताएं कि ए गुने में डी और बटा में बी हो जाएगा। तो ए का मान कितना होगा 9 होगा, और गुने में होगा 14 और बटा में हो जाएगा 7, 7 एकम 7 7 दूना 14, 9 दूना 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चतुर्थ अनुपाती अब की बार पूछा गया।
कौन अनुपाती है? चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना होगा। यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, बी है रेशियो में अनुपात, यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ पर डी जो है चतुर्थ अनुपाती निकालना है, तो चतुर्थ को मान लेते हैं एक्स है, तो यहाँ से होगा ए बटा बी बराबर में सी बटा में एक्स हो जाएगा, ठीक है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा बी गुने में सी हो जाएगा, ठीक है, बी गुने में सी हो जाएगा और बटा में ए होगा। देखिए चतुर्थ अनुपाती जब निकालना होगा, ठीक है, फोर्थ रेशियो, तब इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि देखिए फोर्थ रेशियो वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला याद रखिएगा कि आखिरी वाला दोनों गुना करना, पहला वाला से भाग करना है, चतुर्थ रेशियो आ जाएगा। यहाँ से लिखेगा चतुर्थ अनुपाती। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बात करेंगे, ए का मान हो गया, यहाँ से बी का मान हो गया, ठीक है, यहाँ से सी का मान हो गया, यहाँ से डी का मान। तो ए का मान आपको 5 हो गया, बी का मान 6 हो गया और सी का मान आपको 8 हो गया। चौथा का मान नहीं पता तो एक्स का मान, मतलब हमको एक्स का मान निकालना है, तो क्या करिएगा, देखिए आखिरी वाला दोनों गुना करिएगा तब बी गुने सी होगा, मतलब 8 गुने में 6 होगा और बटा में 5 हो जाएगा, यही है ना, बिल्कुल। तो देखिए 8 6 का 48 हो जाएगा और बटा में 5 होगा, तो 48 का डबल हो जाएगा 96, मतलब 9.6 आ जाएगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही जवाब, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी गुने सी बटा में ए। तो आइए हम उसका इस्तेमाल करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो देखिए बी गुने सी, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। चतुर्थ अनुपाती निकालना है ना, चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होगा, बोलेगा कि बी गुने में सी हो जाएगा और बटा में ए हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 9 गुने में 16 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 4। देखिए बी गुने में सी और बटा में ए हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, 9 चौका 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी फॉर बाहुबली सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछ रहा है, कहते हैं चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करिए, ठीक है, चतुर्थ समानुपाती, ठीक है। चतुर्थ समानुपाती क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, बी गुने में सी और बटा में ए होता है, ठीक है। ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। तो यहाँ से देखिए बी का मान हो गया 6, सी का मान हो गया 8 और बटा में हो गया ए का मान 2। 2 में काटेगा 4 दूना 8 और 6 चौका 24 होगा। तो 24 वाला इसका सही जवाब होगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकालना है, बोलिएगा चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो आइए चतुर्थ अनुपाती निकाल लेते हैं, कितना आता है, बोलिएगा चतुर्था अनुपाती, ठीक है, चतुर्था अनुपाती हो जाएगा। फार्मूला क्या चीज़, बी गुने में सी और बटा में ए हो जाएगा। ये देखिए आपका ए है, ये बी है और ये सी है, तब बी गुने सी बटा में ए होता है, मतलब कि 12 गुने में 15 और बटा में हो जाएगा आपको 10। इसको काटिएगा तो 5 दूना 10 होगा, 5 तिया 15 होगा, 2 एकम 2 होगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18, यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 64, 80 और 88 का चतुर्थ अनुपाती, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो यहाँ से लिख देंगे चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती आपको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, बोलिएगा कि बी गुने में सी और बटा में ए होगा। तो देखिए यहाँ से आपका ए का मान हो गया, ये बी का मान और सी का मान हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ए का मान, बी का मान और सी का मान हो जाएगा, हो गया। एक सेकेंड देखिए, यहाँ से आपको हो गया ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। यहाँ से क्या लिखेगा, बी सी, मतलब कि 80 गुने में 88 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, ए का मान आपको 64 होगा। चलिए काटिए, तो 8 8 64 होगा और 1 8 88 होगा, 8 एकम 8 और 10 8 80 होगा। ये 10 गुने 11 करेगा तो 110 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 18, 36, 52 का चतुर्थ अनुपात। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आएगा। हमको बनाने से पहले यहाँ से ए का मान, ए बी का मान, आई सी का मान, चतुर्थानुपाती। ठीक है, चतुर्थानुपाती। इसका फार्मूला क्या लगाइएगा, बी गुने में सी हो जाएगा और बटा में ए होगा। तब बी सी का मान 36 गुने में 52 हो जाएगा और ए का मान 18 हो गया। ठीक है, और 18 मतलब 9 दूना 18 होगा, 18 एकम 18 होगा, 18 दूना 36 होगा और 52 गुने 2 कितना होगा, 104 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कहते हैं किसी समानुपात के पहले तीन पद दिया, मतलब कि ए का मान दिया, बी का मान दिया, सी का मान दिया, तो चौथा पद क्या निकाली, चौथा पद वही फार्मूला होगा ना, चौथा पद। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिए सीपीओ लेवल का एग्जाम हुआ था तो पूछा था। चौथा पद मतलब चतुर्थ पद निकालना है, तब बी गुने में सी करना और बटा में ए करना। ओके, बी और सी का मान कितना बोलिएगा कि 36 गुने में 35 और ए का मान कितना बोलिएगा 42 है। चलिए इसको काटते हैं, 6 छक 36 हो गया, 6 सत्रह 42 होगा, 7 एकम 7 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, 6 पचे 30। इसका सही जवाब तो 30 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। ये जो देखिए देख रहे हैं सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का है। कहते हैं कि 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात 1 और 36 का तृतीय अनुपात के बराबर है। ठीक है, 1 और 36 जो है तृतीय अनुपात के बराबर है, तो ए का मान ज्ञात करिए। अच्छा, इसका चौथा अनुपात क्या है, पता है क्या, नहीं पता, नहीं पता है, नहीं। अगर बात करेंगे कि ए का जो मान भी आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ए का मान आपको क्या करना होगा, तो निकालना पड़ेगा, और नहीं निकालिएगा तो क्या होगा। देखिए हम पहले इसका चतुर्थ अनुपाती निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 12:24, उसके बाद समानुपात कितना दिया है 27। इसका चौथा अनुपात कितना है, मतलब x मान लेते। ठीक है, तो पहली वाला दोनों को गुना कर देना, इन दोनों को गुना करना। ठीक है, b गुने में c बटा में a, तो x का मान आ जाएगा। चतुर्थ अनुपात वैसे निकालते हैं ना, चतुर्थ अनुपात मतलब यहाँ से x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान हो जाएगा 27 गुने में 24 और बटा में हो जाएगा 12। ये फार्मूला देखिए चतुर्थ अनुपात हो रहा है। ठीक है, फोर्थ रेशियो हो रहा है ना, फोर्थ रेशियो का फार्मूला क्या होता है कि b गुने में c और बटा में a, तो यहाँ से x का मान आएगा b गुने में c। ठीक है, मतलब a का भागा देना b गुने c बटा में a। इसको काटेंगे, 9 3 तिया 9 हो जाएगा, सॉरी मतलब कि 4 बार में 4 तिया 12 होगा और 4 छक 24 और 3 एकम 3 और 9 तिया 27। यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 नम्मा के 54, यहाँ से 54 आ गया। ठीक है, x का मान बोला a और 36 के तृतीय अनुपात। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि a है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है 36 है, इसका तृतीय अनुपात निकालना। a और 36 का तृतीय अनुपात क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा में ए। तृतीय अनुपात का भी फार्मूला आपको बताए थे कि अगर 2 रेशियो दिया रहे, ठीक है 2 रेशियो दिया रहे कि ए और बी दिया रहे, तो इसका तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बटा में ए होता है। तो इसका देखिए एक सेकेंड, तृतीय अनुपात के यहाँ पर फार्मूले लिख लेते हैं। देखिए तृतीय अनुपात के फार्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर और बटा में ए होता है। ओके, यहाँ से हम इसको अगर ए माने और इसको अगर हम बी माने तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा कि 36 गुने में 36 होगा और बटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, ए मतलब बड़का ए। ठीक है, अब दोनों का मान बोला आपस में बराबर है
यहाँ से जो आया चतुर्थ अनुपात, देखिए देखिए एक बार फिर से प्रश्न को दोहराते हैं। बोला कि 12, 24 और 36 का जो चतुर्थ अनुपात आया, इसका चतुर्थ अनुपात कितना है, तो बोलिएगा 54 है। ठीक है। उसके बाद ए और 36 के तृतीय अनुपात, ए और 36 का तृतीय अनुपात 36 × 36 और बटा में ए है, कि क्या है, तो बोलिएगा बराबर है। तो बराबर यहाँ से कर देंगे। इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा, 18 तिया 54 होगा और 18 दूना 36 होगा। ठीक है। 18 एकम 18, 18 दूना 36 होगा। ओके, नो गलती काट दी क्या, 18 तिया 54 होगा, 18 दूना 36 होगा। और यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे 3 एकम 3 होगा, 12 तिया 36 होगा। तो तिरछा गुना करेंगे, एक में एक गुना करेंगे तो ए होगा, 12 गुने 2 करेंगे तो 24 होगा। तो 24 जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन और 12 आप समझ गए होंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़िएगा क्या करा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 में प्रश्न आपको क्या करा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि यदि 4 संख्या दिया है, मतलब कि 39 है और 117 17 है, तो बाई जो समानुपाती है। ठीक है। बाई क्या है, समानुपाती है। तो उसमें से आपको बाई का मान ज्ञात करना है। बाई का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा 4 संख्या दिया है, मतलब इसको मान लीजिए ए है, इसको बी मान लीजिए, ज़्यादा मोटा हो गया, एक सेकेंड, इसको सी मानिए और इसको डी मान लीजिए। तो बाई का मान ज्ञात करिए। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी और डी, यहाँ से अनुपात हो जाएगा और इन दोनों के बीच में समानुपात पड़ेगा, इन दोनों के बीच में अनुपात। ए का मान आपको कितना हो गया, बोलिए 39 हो गया, 117 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद समानुपात कितना हो जाएगा, 17, और उसके बाद हो जाएगा 22। तो क्या करेगा कि 39 बटा में कितना होगा, 117 होगा। इस समानुपात का मतलब बराबर होता है 17 बटा में 22। ठीक है। तो 39 का 3 गुना कितना होता है, 117 होता है। ठीक है। और 3 गुने 1 गुने 22 करेंगे तो 22 होगा, 17 गुने 3 करेंगे तो 51 हो जाएगा। मतलब 22 का मान कितना है, 51, इसका सही जवाब है। वही फार्मूला लगाना था। ये जो आप 22 देख रहे हैं चतुर्थ अनुपाती ही है। ठीक है। क्या है, ये फोर्थ रेशियो है। और फोर्थ रेशियो का फार्मूला बताए थे कि बी गुने सी और बटा में ए। तो यहाँ से होगा बी गुने सी, मतलब 117 गुने में 17 बटा में 39। 39 का 3 गुना होता है 117, और 17 गुने 3 करेंगे तो 51 होता है। तो इसका सही जवाब वो ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। कहते हैं कि एक्स वाई जेड और डब्लू चतुर्थ अनुपात है, मतलब 4 को क्या है, चतुर्थ अनुपात है। एक्स बराबर 3 है और उसके बाद वाई बराबर 13 है, डब्लू बराबर 39 है। तो जेड का मान ज्ञात करिए। आपको प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसे एक्स है, वाई है, एक्स वाई जेड और क्या है, डब्लू है। एक्स वाई जेड और क्या है, डब्लू है। आपको एक्स का मान जो दिया है चतुर्थ अनुपाती है। ठीक है। आइए यहाँ से एक सेकेंड, 2 जगह समानुपात पड़ गया ना, अनुपात हो जाएगा। देखिए एक्स का जो मान दिया आपको, बोलेगा एक्स का मान 3 दिया तो 3 लिखेगा, वाई का मान 13 है तो 13 लिखिएगा। उसके बाद जेड का मान जो दिया है, नहीं जेड का मान दिया तो जेड का मान नहीं रहेगा। उसके बाद डब्लू का मान दिया 39 तो 39। ये देखिए पहला का मान दिया, दूसरा का दिया, चौथा का दिया, तो तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय के लिए आपको हो जाएगा 3 बटा में 13 हो जाएगा और जेड बटा में 39 हो जाएगा। 13 का 3 गुना होता है 39, और 3 में 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। तो जेड का मान कितना होगा, 9 होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 15, 56 और 63 का चतुर्थ अनुपाती जो है 189, 273 और 153 का चतुर्थ अनुपाती का अनुपात ज्ञात करिए। इसका चतुर्थ अनुपात है, इसका चतुर्थ अनुपात है, दोनों का क्या करिए, अनुपात ज्ञात करिए।
अगर बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 है ना, देखिए 15, 56, 63 का चतुर्थ अनुपात है, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती क्या आ जाएगा? तो इसका अगर हम लोग चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे तो इसको हम मान लेते हैं चतुर्थ अनुपाती एक्स का मान निकाल रहे हैं, या तो लिखिए फोर्थ रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आ जाएगा बी गुने सी, मतलब कि 63 गुने में 56 हो जाएगा, बटा में ए हो जाएगा, मतलब 15। काटिए तो कट रहा, तो कटेगा क्या? कटेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 7 21 तिया 63 होगा, ठीक है। अब नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए। तो 21 गुने में 56 और बटा हो जाएगा 5। अब इसको निकालेंगे, मतलब कि 189 हो गया, 273 हो गया, और 153 के चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती, देखिए इतना के लिखने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। आप चाहते तो शॉर्ट में बना देते। इसका फोर्थ रेशियो कितना है? तो बोलिएगा इसका रेशियो हो जाएगा, मतलब कि 273 बी गुने सी हो जाएगा, और बटा हो जाएगा 189। देखिए कितना बार में कट रहा है, काटिए पहले इसको, तो कट जाएगा तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। 21 मरते कटेगा, ठीक है। 21 नंबर नेवसिया से होता है, तो ये 21 के 9 पहाड़ा, तो 21 का कौन बार कटेगा? तो 21 से कम 21, ये कट रहा है, ठीक है। 21 से कम 21 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 21 तिया 63 होगा, ठीक है। और 9 एकम 9 होगा, 17 नंबर 53 से 17 बार में कटेगा। तो यहाँ से बचेगा 13 गुने में 17 बच जाएगा, ठीक है। और दोनों का क्या पूछा है? तो अनुपात ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? अनुपात, पहला वाला को और दूसरा वाला का अनुपात। तो अनुपात देखिए क्या हो जाएगा, अनुपात यहाँ से हो जाएगा, तो 21 गुने में 56 और बटा में 5, और इसके बाद हो जाएगा 13 गुने में 17 का रेशियो। काट रहा है तो काट दिए, नहीं काट रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। कटेगा देखिए कट रहा है तो काटिए, नहीं काटेगा तो दोनों को क्या करिए, गुना कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, चलिए कट रहा है, काटिए। हमको तो लग रहा है नहीं कटेगा, वो नहीं कटेगा तो गुना करिए, ठीक है। 21 गुने 6 करिएगा, 26 से होगा, बाकी हो जाएगा 12, और 1 5 75 से 105, और 2 7 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, ठीक है। 117 हो जाएगा अनुपात में 5 में इसको गुना करेंगे। 13 से 91 के 1 होगा, बाकी 9 होगा, 13 और 9 कितना होगा, 9 3 12 होगा, मतलब 22 हो जाएगा, और गुने में 5 हो जाएगा। ज़्यादा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा तो रेशियो नहीं है, इसको काटना ही पड़ेगा, ठीक है। काटिए इसको, काटिए काटिए, कट्टे को कौन पहाड़ा से, हमको तो नहीं लग रहा है कि कोनो काटेगा। काटेगा तो आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है। कटेगा तो आप क्या करिएगा, काट लीजिएगा, दोनों का आंसर आ जाएगा रेशियो में। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 4 है, ए है, 16 ए है का चतुर्थ अनुपाती 81 है, तो ए का मान ज्ञात करिए। अब की बार जो है ना फोर्थ रेशियो का मान दिया है, कितना दिया है? तो 81 दिया है, तो ए का मान अब की बार आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का प्रपोर्शन और इन दोनों का रेशियो। यहाँ पर दिया ए दिया है, यहाँ पर दिया है ए, ठीक है। यहाँ पर प्रपोर्शन हो गया, और उसके बाद कितना दिया है 16, और इसका जो मान नहीं दिया, ठीक है, तो इसको एक्स मान लीजिए। फोर्थ रेशियो का मान कितना 81 दिया, मतलब कि चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालते हैं? अच्छा 16 गुने ए है, ठीक है, 16 ए, ओके। तो क्या करते हैं, चतुर्थ रेशियो जब निकालते हैं, मतलब कि लिखते हैं चतुर्थ अनुपात, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती लिखने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं बी गुने सी और बटा में ए करते हैं, ठीक है।
बी गुने सी बटा में ए करते हैं। यह तो आप इस प्रकार से लिखते हैं कि मतलब कि 4 बटा में ए बराबर में होगा 16 ए और बटा में एक्स। तो यहाँ से आपको एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। तो वही आपको क्या कहलाएगा, चतुर्थ रेशियो कहलाता है। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा, तो 16 ए गुने में ए और बटा में 4 होगा। ये देखिए चतुर्थ रेशियो का जो मान दिया कितना दिया, 81 दिए, मतलब ई एक्स का ही मान है 81, ठीक है। क्या है, एक्स का मान यहाँ से आप रख सकते हैं 81। कितना रख सकते हैं बोलिएगा, 81 आप रख सकते हैं। तो आइए, तो यहाँ से हम बात करते हैं कि कटेगा तो नहीं, तो 81 गुने में हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, और यहाँ से होगा 4 जगह 16, ठीक है। अब भागा में हो जाएगा इस प्रकार से 16, और ए गुने ए करिएगा तो ए का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर होगा, स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में हो जाएगा, तो रूट में होगा तो 81 गुने में 4 और बटा में 16 होगा, ठीक है, बराबर में ए। तो यहाँ से बताइएगा कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 16 का वर्गमूल 4 होगा, ठीक है। काटेगा तो 2 बार में, तो यहाँ से होगा 9 बटा में 2 बराबर में ए। तो ए का मान कितना आएगा, 9 बटा में 2। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है। देखिए अगर आपको इतना अगर पता होता, ठीक है, कि तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि देखिए चतुर्थ अनुपाती दिया, ठीक है, 81। अगर आप चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला लगाते हैं कि 81 बराबर में, तब बी गुने सी होता है और बटा में ए होता है, मतलब ए गुने में 16 ए हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 का इसमें गुना करेंगे तो 81 गुने में 4 होगा, बटा में हो जाएगा आपको 16, बराबर ए गुने ए करेंगे तो ए के स्क्वायर। और यहाँ से देखिएगा स्क्वायर में है तो इस तरफ आके क्या होगा बोलिएगा, रूट अंडर होगा। 81 का वर्गमूल 9 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। इसको काट देंगे 2 बार में, तो 9 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है, 9 बटा में 2 बराबर में ए हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में है कि ए है, सॉरी 2 है, ए है 5 ए का चतुर्थ अनुपाती। देखिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती सब आपको लिखते हैं इसलिए कि आप समझ सकते हैं, आपको समझने के लिए आपको लिख रहे हैं। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो चतुर्थ अनुपात लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेगा, बी गुने में सी और बटा में ए होगा। तो यहाँ से देखिए ये जो मान हो गया आपको, ए का मान हो गया, ई बी का मान, आई सी का मान। तो यहाँ से होगा ए बी गुने सी, मतलब ए और गुने में 5 ए और सी का मान 2 हो गया। तो 5 दूना 10 ए स्क्वायर और बटा में 2, सॉरी 5 गुने ए करिएगा तो 5 ए होगा ना, 5 ए स्क्वायर बटा में 2, तो बटा वाला 2, इसका सही जवाब ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो दिया 18 नंबर प्रश्न पढ़िए। कहते हैं 18 नंबर में कि 1.25, 5.75, 3.5 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करिए। और चतुर्थ अनुपाती यहाँ पर आप लोग को बीच में दिया गया, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला क्या होता है बताइएगा, चतुर्थ अनुपाती का जो फार्मूला होता है ना, चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला क्या होता है बोलिएगा। चतुर्थ अनुपाती का यहाँ से फार्मूला आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ने, क्वेश्चन नंबर 19, तब बी गुने सी बटा में ए होता है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से देखिए बी गुने सी बटा में ए होता है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा ए का मान, बी का मान और सी का मान। ये हो गया ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो बी गुने सी मतलब 5.75 और गुने में 3.5 और बटा में हो जाएगा आपको 1.25। देखिए ई दशमलव से दशमलव तो आपको कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो दशमलव समझिए कि हट चुका है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 7 और 5 को सटा के लिख देते हैं। तो इसको कितना बार में काटिएगा, तो हमको लगता है कि 25 25 5 125 नहीं, 25 बार में काटिए, ठीक है। 25 5 125 होगा, और 25 दूना 50 होगा, 7 होगा, और 7 और 5 75, 25 3 75 होगा। देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे में कितना आएगा, 10 होगा। तो 5 एकम 5 होगा और 7 5 35 होगा। अब तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो यहाँ से होते
तेईस 23 गुने में 7 करना है ना। 23 गुने में 7 करेगा, 23 168 से होता है, 161 होगा और बटा में 10, यहाँ से भागा दीजिएगा तो 16.1 आ जाएगा। ठीक है, 16.1 जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, इसको अब क्या करना है कि घटाना जोड़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख पाइएगा कि बोल रहा है यही प्रश्न है। ठीक है, कि चतुर्थ अनुपाती निकालिए। यहाँ से आपको ए का मान हो गया, ए बी का मान, और ये आपका सी का मान हो गया, तो बी गुने सी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से होगा 0.8 में आपको 0.108 को गुना करिए और ए का जो मान है 0.3 से भाग दीजिए। आइए, ई दशमलव उड़ेगा तो इसके बदले में कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 100 होगा। ई दशमलव उड़ेगा तो इसके बदले में 1000 होगा ना, क्या होगा बोलिएगा 1000 हो जाएगा, मतलब 3 जीरो हो जाएगा। ई दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में चला जाएगा 10, तो 10 से ई 10 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 36 दिया 108 होता है। ठीक है, 36 दिया 108 होता है। अब इसको मत काटिए। ठीक है, 36 में 8 को गुना कर दिए, 8 गुने में 36 कर दीजिए, बटा में 1000 रहने दीजिए। 8 6 48 के 8 बाकी हो गया 4, 8 3 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया। देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए, आपका 288 हो गया। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 20 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 20 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको उसी प्रकार के प्रश्न है। ठीक है, आपको गड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या क्या दे दिए। यहाँ से ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये आपका सी का मान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में जो दिया है ना उसी प्रकार से आपको बनाना है जैसे आपको दिया चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी गुने सी बटा में ए। तो बी का मान कितना है, तो 168 गुने में 100 कितना हो गया 50 हो गया, और ए का मान कितना है तो बोलिएगा 172, केवल 72 है। ठीक है, 1/72। तो देखिए जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं वो सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये बीच वाला संख्या बीच में गुना होता है, नीचे वाला संख्या सबसे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 72 बटा में 168 गुने में 150। कई बार में कटेगा, कई बार कटेगा बताइए तो। काटना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा पहाड़ सोचिए कि इसका नज़दीक ले जाए काट दे, नहीं तो फिर आपको तो पता है 4 बार में काटिए। ठीक है, 4 बार में काटिएगा तो हो जाएगा आपको 4 जगह 16 और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 बार में काटिएगा तो हो जाएगा आपको 36, 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक है, और कटेगा क्या, कटेगा 9 दूना 18 हो जाएगा और 21 दूना 42 होगा, 3 तिया 9 होगा और 7 तिया 21 होगा, 3 एकम 3 होगा और 5 तिया 15 होगा, 150 बार में। तो ऊपर में बचेगा 1 और 7 5 35 हो जाएगा 350। तो 1/350 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या का जो है क्या करना है, निम्नलिखित संख्या का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करिए। मतलब कि ये ए का मान है, ये बी का मान है, सी का मान है। ठीक है, तो यहाँ से जो आप पहले देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी सी का मान पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फार्मूला में रखिएगा। जैसे यहाँ से देखिएगा 27 गुने में का मतलब गुना होता है 1/3, तो इसको काटेगा तो 9 होगा। ठीक है, कितना होगा 9 होगा, तो 9 जो होगा ई ए का मान 9 हो गया, क्या हो गया 9। यहाँ से हो गया 30 का 4/5, 30 का 4/5, 5 एकम 5 हो गया 6 5 30, मतलब यहाँ से 24 आ जाएगा। उसके बाद 35 का हो जाएगा 3/7, 7 एकम 7 हो 5 35, यहाँ से हो जाएगा 9 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 5 15। ठीक है, ए का मान बी का मान और सी का मान हो गया,
हो गया ना। ए का मान 9 हो गया, बी का मान आपको 24 हो गया है, सी का मान आपको 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप ए बी सी का मान आप क्या कर सकते हैं, तो रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए का मान बोलिएगा, पहले बी का मान बोलिए 24 हो गया, सी का मान 15 हो गया और ए का मान 9 हो गया। 3 तिया 9 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 3 एकम 3, 5 तिया 15, तब 8 पचे 40, इसका सही जवाब होगा 40, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो 1 से लेके आपको 21 तक आपको एक वीडियो में समाप्त कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।